और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं कि सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरवासी, वनवासी, आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है। सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है, यह अक्षम्य पाप है। आप याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठीचार्ज करवाती है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नल से जल मिला? यहां जल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप जाइए, देखिए हर घर में पानी पहुंच गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास भेजे, आवास मिला क्या आप लोगों को? आप याद करिए, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, पैसा हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 55 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी। भैया बहनों, आज यहां का गरीब पूछता है और यह प्रश्न बार बार कर रहा है कि हमन ला तो नहीं मिली
आप लोग मिलिस का आप लोग मिलिस का नहीं मिलिस ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले इसके लिए भाजपा आवश्यक है। इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि प्रति एकड़ 21 कुंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। यहां तो करते ही नहीं, कांग्रेस की सरकार करती नहीं। कर्जा माफी की बात कहे थे, किए ही नहीं, भूल गए। बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे, भूल गए। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। चरण पादुका योजना फिर से लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्कीम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से इसे 10 लाख तक पहुंचाने की वायदा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाइयों बहनों, स्कूल जाने वाली बेटियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की व्यवस्था दी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी और फ्री में वैक्सीन भी दिया।